Hello dear students, welcome again to the next part of exercise 9.4. 5 क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में सॉल्व कर दिए थे और नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम इस लेक्चर में देख रहे हैं। बहुत ही आसान है। वो लास्ट क्वेश्चन अगर आपने कर लिए होंगे फर्स्ट फाइव क्वेश्चन अगर आपने कर लिए होंगे तो ये आपको और भी ईजी लगेंगे। ये हमारे पास एक स्पेशल सीरीज है जिसकी n टर्म्स का सम हमने फाइंड करना है। ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर की कॉन्टिन्यूटी में है, तो पहले आप वो 5 क्वेश्चंस देखें, देन कम टू इट। 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 एंड सो ऑन। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी, आपको मिल जाएगा। तो आप जरा ध्यान दें। फर्स्ट टर्म 3, 6, 9 एपी बन रही है। 8 plus 3 11 plus 14 पीछे वाली टर्म्स भी एपी बन रही हैं। तो हमारी nth टर्म क्या होगी? ये सारा लॉजिक मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है। तो वो होगी nth टर्म ऑफ एपी। कौन सी एपी? 3 के बाद 6 के बाद 9 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाइड बाय दूसरी जो टर्म्स हैं वो भी इंडिपेंडेंटली एक एपी बना रही हैं। तो nth टर्म ऑफ एपी 8 11 14 एंड सो ऑन। समझ आई बात आपको? भाई फर्स्ट टर्म इस एपी की nth टर्म है, सेकंड टर्म इस एपी की nth टर्म है, और nth टर्म क्या होती है? a प्लस n-1 इंटू डी कितना है? 3। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं a भी 3 है, d भी 3 है, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ a 8 है लेकिन d आपका 3 है। तो 8 प्लस n-1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3n माइनस 3, और ये हो जाएगा 8 प्लस 3n माइनस 3। 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 3n और ये हो गया 3n प्लस 5। When you will multiply तो ये हो जाएगा 9n स्क्वेयर प्लस 15n। तो आपका an आ जाता है 9n स्क्वेयर प्लस 15n। हमने क्या फाइंड करना है भाई? हमने Sn फाइंड करना है। Sn क्या होता है? सिग्मा ऑफ an। सिग्मा ऑफ an इसका सिग्मा करेंगे तो 9 टाइम्स सिग्मा ऑफ n स्क्वेयर, 15 टाइम्स सिग्मा ऑफ n। सिग्मा एन स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दीजिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, और 15 सिग्मा n की वैल्यू क्या थी? n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। टेक ए कॉमन, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ध्यान देना है, मैंने बोला था अब हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 कि हम फैक्टर की फॉर्म में ही इसको रखेंगे। तो n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, तो ये बच गया 3 इंटू 2n प्लस 1। समझ पा रहे हो? n प्लस 1 बाय 2, ये तीनों तो कॉमन आ गए थे, ये 3 यहाँ गया और 2n प्लस 1 ये पूरा कॉमन आ चुका है। तो यहाँ केवल बचेगा आपका 15। तो ये हो जाएगा n प्लस 1, 3 2 जा 6n, 3 1 जा 3, 3 में 15 ऐड करोगे कितना आने वाला है? 18 डिवाइडेड बाय 2। आप चाहें तो यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। n इंटू एन प्लस 1, 3 2 जा 6, और 3 नहीं भाई 6 ही कॉमन आ जाएगा, 6 ही कॉमन आ जाएगा। तो ये बच जाएगा n प्लस 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से 6 कैंसिल होकर 3 आएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है वो आएगा 3n n प्लस 1 इंटू एन प्लस 3, एंड दिस इज द Sn। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था हमारा, लेकिन इससे पहले आपको मैंने जो 9.4 की इंट्रोडक्शन दी है, सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कराई है, वो इनसे पहले आपको देखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बड़े ध्यान से करना है। 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। ध्यान देना, फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वेयर है, सेकेंड टर्म पहले 2 नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर का सम है, थर्ड टर्म पहले 3 नेचुरल नंबर्स के स्क्वेयर का सम है। तो फोर्थ टर्म क्या होगी? पहले 4 नेचुरल नंबर्स का स्क्वेयर का सम। बहुत ही ध्यान से आपने ये समझना है। तो क्लियरली अब हम यहाँ लिखेंगे कि क्लियरली जो an है, क्लियरली ये सारा आपने ऊपर लिख लेना। क्लियरली an क्या है? 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर। ध्यान देना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं एक बार थोड़ा इसको डिटेल में लिख देती हूँ। a1 क्या है? 1 का स्क्वेयर। a2 क्या है? 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। a3 क्या है? 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। तो सिमिलरली जो an है वो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर।
ठीक है, यानी कि बहुत ध्यान से समझना, सिग्मा एन स्क्वेयर, और सिग्मा एन स्क्वेयर क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। ये ए एन है, ये ए एन है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो एन इंटू इन दोनों की प्रोडक्ट आने वाली है टू एन स्क्वेयर प्लस थ्री एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, लास्ट टू फैक्टर्स की टू एन स्क्वेयर, टू एन प्लस एन, थ्री एन प्लस वन। और जब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बनता है टू एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वेयर प्लस एन बाय सिक्स। ये ए एन आया है। अभी हमने क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन होगा सिग्मा ऑफ ए एन, यानी इनका सिग्मा। तो इसका सिग्मा लेने का मतलब क्या है, अब जरा टर्म्स को सेपरेट भी करना पड़ेगा। यहीं कर देते हैं, देखो टू के नीचे सिक्स आएगा, टू के नीचे सिक्स आएगा तो वन बाय थ्री एन क्यूब, थ्री के नीचे सिक्स आएगा वन बाय टू एन स्क्वेयर प्लस एन। अलग कर दिया मैंने, टू को सिक्स से डिवाइड किया, थ्री को किया और इसको। तो अब यहाँ हमने सिग्मा लगाना है, यहाँ हमने सिग्मा लगाना है। तो वन बाय थ्री बाहर, सिग्मा ऑफ एन क्यूब, वन बाय टू बाहर, सिग्मा ऑफ एन स्क्वेयर प्लस सिग्मा ऑफ एन। समझे, बहुत ध्यान से। ए वन खुद सिग्मा है, ए टू दो टर्म्स का सम है, ए थ्री तीन टर्म्स का सम है, तो ए एन एन टर्म्स का सम है। वो सम पहले निकाला, फिर उसका सिग्मा करेंगे जब एस एन आएगा, क्योंकि हमने इसकी एन टर्म्स का, इनकी एन टर्म्स का सम हमने फाइंड करना है। तो आगे बढ़ते हैं भाई अब हम। तो वन बाय थ्री एन क्यूब का मतलब एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वेयर, एन स्क्वेयर का मतलब एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय सिक्स, और सिग्मा एन का मतलब एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। कॉमन ले लीजिए, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। अब ध्यान से देखना भाई, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का स्क्वेयर है, तो एक बार तो बाहर आ गया तो एक बार तो अंदर बचेगा, यानी कि एक बार अंदर एन इंटू एन प्लस वन बाय टू बचेगा, टू को इस थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो सिक्स बचेगा। अब यहाँ ध्यान देना, सिक्स को ढक लो, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू तो बाहर चला गया, तो ये बचा टू एन प्लस वन बाय सिक्स, टू एन प्लस वन बाय सिक्स, और ये पूरा बाहर चला गया तो प्लस वन बचा। ठीक है भाई, और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें से हमें इजी क्या रहेगा कि एलसीएम लेने के लिए हम सिक्स को बाहर ले लें, या सिक्स को वहाँ ले जाओ, बात तो एक ही है आपकी। एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, सिक्स एलसीएम आएगा तो यहाँ चला जाएगा, तो वो सिक्स यहाँ आकर 12 बन जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एन इंटू एन प्लस वन प्लस टू एन प्लस वन, और प्लस में ये सिक्स यहाँ चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, एन इंटू एन प्लस वन बाय 12, इनको मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि कॉमन तो कोई दिख नहीं रहा। एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस टू एन, देखो ना, एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस टू एन प्लस सिक्स और वन कितना हो गया, 7। इसको फिर एक बार सॉल्व कर लीजिए, एन एन प्लस वन एन स्क्वेयर प्लस थ्री एन प्लस 7 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका एस एन आ जाएगा। आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। तो ये फर्स्ट 7 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 आपके बहुत ज़्यादा इजी हैं। फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 8 to 10 हुज nth टर्म इज गिवन बाय। ये 3 सीरीज की nth टर्म ऑलरेडी दे दी। कितना अच्छा है ये बुक वाला। आप ये देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो ये दे रखा है ना, ये an दे रखा है, तो आपने sn निकालना है। तो अब हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इसको सॉल्व कर लो, n, इसकी प्रोडक्ट आएगी एन स्क्वेयर प्लस 5n प्लस 4, फर्दर प्रोडक्ट आएगी एन क्यूब प्लस 5n स्क्वेयर प्लस 4n। क्लियर है, ये ए एन है, nth टर्म ऑलरेडी बुक में हमें गिवन है। तो अब हमने क्या निकालना है, एस एन। एस एन होता है सिग्मा ऑफ ए एन, ये सिग्मा इसका लेना है हमने, किसका, एन क्यूब प्लस 5n स्क्वेयर प्लस 4n का। तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा ऑफ एन क्यूब, 5 बाहर, सिग्मा ऑफ एन स्क्वेयर 4 बाहर, सिग्मा ऑफ एन। पुट द वैल्यूज ऑफ द आइडेंटिटी, एन क्यूब एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वेयर, 5 बाहर, सिग्मा एन स्क्वेयर क्या था, एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और सिग्मा एन क्या था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 को कॉमन ले लो, यहाँ मैंने जानबूझकर नहीं काटा, कॉमन में चला जाएगा ये। तो यहाँ बच गया n इंटू एन प्लस 1 बाय 2,
देखो n इंटू एन प्लस 1/2 तो बाहर चला गया, तो यहाँ तो 5 बच गया। 5 को सीधा इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10n जमा 5, 10n है भाई ये, 10n प्लस 5। देखो मैंने क्या किया, n बाहर आ गया, n प्लस 1 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो डिनोमिनेटर में 3 बचेगा, और 5 को इससे कर दिया मल्टीप्लाई, 10n प्लस 5, और ये सारा फिर बाहर चला गया, तो ये बच गया 4/1। अब हमारे पास केवल अंदर की कैलकुलेशन रह जाती है, n इंटू एन प्लस 1/2, 6 LCM, 2 3 जा 6, 3 को इससे मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 3n को n से करूँगी 3n स्क्वेयर, 3n को 1 से करूँगी 3n, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 को इससे करेंगे तो ये बनेगा 20n प्लस 10, और 6 को 4 से करेंगे तो 24। थोड़ा सा हमें शॉर्ट में लेके चलना है तो हमारे लिए बेटर रहेगा। नंबर देख लेना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली करना है। तो ये बन गया बेटा जी 3n स्क्वेयर, 20 और 3 23n, और 24 और 10 34, और 6 बाहर आकर 12 हो जाएगा। आप इसको इसके साथ एडजस्ट कर सकते हो, तो ये आपका SN आ जाएगा। अब मैं बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में an क्या है, n स्क्वेयर प्लस 2 की पावर n। ध्यान देना, ये nth टर्म हमें गिवन है, तो SN क्या होगा, सिग्मा ऑफ an, यानी कि सिग्मा ऑफ n स्क्वेयर प्लस 2 की पावर n। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। तो ये तो हो गया सिग्मा ऑफ n स्क्वेयर, और ये हो गया सिग्मा ऑफ 2 की पावर n। अब इसका तो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है, ये क्या है, इसको ध्यान से देखना है। इसको सॉल्व कर दूं, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और सिग्मा ऑफ 2 की पावर n का क्या मतलब है कि 1 से लेकर n तक का सम, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर n। क्या बन गया ये, जीपी, ये जीपी है, ठीक है। तो इसको तो एज इट इज रखो। हम यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम डिटेल लिख देते हैं कि टर्म्स इन सेकंड ब्रैकेट, हाँ 2 ब्रैकेट लगा लीजिए आप, टर्म्स इन सेकंड ब्रैकेट इज जीपी, जिसमें a 2 है, कॉमन रेशो 2 दूनी 4 को 2 से करोगे तो 2 है, तो जीपी में SN क्या होता है, a r की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, अगर r आपका 1 से ग्रेटर है तो। गॉट इट। तो दोनों को हम पैरेलल लेके चल रहे हैं। ये बन गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और ये क्या बनेगा, a, यानी 2 ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, 2 में से आपका एक कैंसिल होता है तो ये एक ही बच जाएगा। तो ये हमारी टर्म्स एज इट इज बच जाएंगी। हम इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 2 में से एक गया, एक, इसको करोगे तो ये आएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.4, और चैप्टर 9 का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मिसलिनियस मैंने बोला है कि मैं बाद में आपको कराऊंगी। तो ये an है बेटा, इसको खोल लो, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, हम सबको पता है, बड़ी फेमिलियर सी आइडेंटिटी है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ये हो गया 2n का होल स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 2n इंटू 1, यानी ये हो गया 4n स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 4n। और इसको ऑर्डर में लिखना है तो पहले n स्क्वेयर फिर n और 1, an आ गया। SN का मतलब सिग्मा ऑफ an, यानी इन सब का सिग्मा जब हम करते हैं तो कांस्टेंट हम बाहर ले लेते हैं, सिग्मा ऑफ n स्क्वेयर माइनस 4 सिग्मा ऑफ n और प्लस सिग्मा ऑफ 1, जस्ट पुट द वैल्यू एंड सॉल्व। n स्क्वेयर का मतलब n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपका हो जाएगा n। अब आप इनमें से ना पहली दोनों टर्म्स में से 4 भी कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में 4 है, इन दोनों में n है, इन दोनों में n प्लस 1 है, और डिवाइडेड बाय 2 है। 4 बाहर, n बाहर, n प्लस 1 बाहर, तो ऊपर बच गया 2n प्लस 1, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाय 2 बाहर, और 4 भी बाहर, तो ये बच गया 1, और ये टर्म हमारी अलग रह जाती है n। ठीक है भाई, n हमारा सेपरेट रह गया है अभी, क्योंकि हमने इन दोनों में से कॉमन लिया है। तो ये बन गया 2 2 जा 4 2n इंटू एन प्लस 1, ब्रैकेट में जब 3 LCM लोगे तो ये बन रहा है 2n प्लस 1, 3 1 जा 3,
ठीक है भाई। और ये आ गया n/1, इसको ज़रा सॉल्व कर लो, 2n+1 और ये बन गया 2n+4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस n। इसमें से फिर 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से फिर 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 बाहर आकर हो गया 4n+1 और ये 2 कॉमन आया तो ये बच गया n+2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस n/1। मैं तो ये कहूँगी आप इसको यहीं छोड़ दो, चाहो ज़्यादा करो तो 3 को वहाँ ले जाओ, फिर एक कॉमन एलसीएम आ जाएगा आपका, तो ये बनेगा 4n+1 इंटू n+2 और 1 को 3n आ जाएगा। कितना लंबा कर लीजिए, बात वही है। ऊपर से फिर n कॉमन ले लो, यहाँ भी n है यहाँ भी n है, तो ये बन गया 4n+1 n+2 + 3 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये भी करेक्ट है और ये भी आपका आंसर करेक्ट है। आप अपनी बुक से टैली कर लीजिएगा। किसी भी डाउट के लिए आप मुझे प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है भाई। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।